माण्हू सभु न सुहिणा पखी सभु न हंज कंहिं कंहिं माण्हू मंझ अचे बूअ बहार जी। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई रहमतुल्लाह अलैह का ये मशहूर ज़माना शेर रशीद साबिर जैसी हमाजहत शख्सियत पर सादिक आता है। पाकिस्तान के मारूफ सदाकार, ड्रामा निगार, अदाकार, कंपेयर, शायर, मुसन्निफ, अदीब और दानिश्वर रशीद साबिर ने क़याम पाकिस्तान से 2 बरस कबल 1945 में सूबा सिंध के ज़िला सुजावल की तहसील जाती के एक छोटे से गांव में अब्दुल्ला मंदरों के घर आंख खोली। रशीद साबिर का असली नाम अब्दुल रशीद था। वो मजहबी घराने से ताल्लुक़ रखते थे। उन्हें बचपन से ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था। उन्होंने इब्तदाई तालीम अपने गांव के मदरसे अल फैज़ से हासिल की। फ़िक़्ह और हदीस की तालीम से फैज़याब होने के बाद हैदराबाद में वाक़े ओरिएंटल कॉलेज से अदीब फ़ाज़िल मौलवी फ़ाज़िल की सनद हासिल की और नूर मोहम्मद हाई स्कूल हैदराबाद में अरबी के उस्ताद मुकर्रर हुए। इसी दौरान 1972 में सिंध यूनिवर्सिटी जाम शोरों से ग्रेजुएशन करने के बाद MA की डिग्री हासिल की। मारूफ मुसन्निफ और मजहबी स्कॉलर मौलाना गुलाम मोहम्मद गिरामी ने उन्हें साबिर का तखल्लुस अता किया, जो बाद में उनकी शनाख्त बन गया। रशीद साबिर सिंधी के अलावा उर्दू, अरबी और फ़ारसी ज़ुबानों पर भी अबूर रखते थे। इस्लामिक स्टडीज़ पर लिखी गई उनकी 2 किताबें BA और MA के दरसी कोर्सेज़ में शामिल हैं। उन्होंने किताब सफ़ाउल ज़माइर का सिंधी में माणियों तिन मलीर के नाम से तर्जुमा किया। उनकी 3 कुतुब मौलवी अब्दुल रशीद मंदरों से लेकर रशीद साबिर तक, रशीद साबिर जा चूंडियल रेडियो ड्रामा और रशीद साबिर जा TV ड्रामा शाया हो चुकी हैं। रशीद साबिर ने अपने अदबी सफ़र का आगाज़ 1962 में मुख्तसर कहानियाँ लिखने से किया। उनकी पहली कहानी सिंधी रसाले बादल में शाया हुई। इसके बाद उन्होंने मारूफ अदीब व दानिश्वर अमर जलील के सिंधी अफसानों का उर्दू में तर्जुमा किया। 1965 की पाक भारत जंग के बाद पाक फौज से इजहार यकजहती के मौजू पर रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद के लिए यादगार ड्रामा नेठ पिटंदी बाग तहरीर किया। उन्होंने लातादाद डॉक्यूमेंट्रीज भी लिखी। रशीद साबिर ने रेडियो के लिए पहला ड्रामा मंजिल तहरीर किया, जिसे प्रोड्यूसर सैयद मंजर नकवी ने रिकॉर्ड किया और उसे रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद से नशर किया गया। उन्होंने रेडियो पाकिस्तान से टेलीकास्ट होने वाले एक मजहबी प्रोग्राम की 5 साल तक मेज़बानी की। 1975 में उन्होंने बतौर अदाकार TV की दुनिया में कदम रखा। उन्हें PTV कराची से प्रोड्यूसर बेदल मसरूर ने अपने सिंधी ड्रामे ऊंधाई में लात से मुतारिफ करवाया। वो एक बेहतरीन स्क्रिप्ट राइटर थे। उन्हें 2001 और 2002 में रेडियो पाकिस्तान की जानिब से बेहतरीन राइटर के अवार्ड से भी नवाजा गया, जबकि बाद अज़ मर्ग रेडियो पाकिस्तान की जानिब से उन्हें 2 बार सदारती अवार्ड के लिए भी नामजद किया गया। उन्होंने PTV के दस्तावेजी प्रोग्राम वाव स्वाव और हाल अहवाल के स्क्रिप्ट लिखे। वो मालूमाती प्रोग्राम वींझार और परख के सवाल जवाब भी तहरीर करते रहे। उन्होंने सिंधी ड्रामों के मकबूल सिलसिले नाटक रंग के लिए भी कई खेल तहरीर किए। वो कुछ अरसे तक सिंध TV पर बतौर स्क्रिप्ट एडिटर फराइज अंजाम देते रहे। मज़ाहिया शो गुलदस्ता तहरीर किया। रशीद साबिर ने 1980 में सिंधी फिल्मों के लिए कहानियाँ लिखना शुरू की। उन्होंने 12 मशहूर सिंधी फिल्मों के मुकालमे तहरीर किए, जिनमें फुल माछी, तूफान, गातू घर न आया, टे कैदी, हो जमालो, बरसात जी रात, सोहना साईं, मेहरान जा मोती के अलावा उर्दू फिल्म आखिरी गोली शामिल हैं। उन्होंने उर्दू फिल्म सहारे में उस्ताद का किरदार अदा किया। 1993 में निजी चैनल STN की मकबूल तरीन ड्रामा सीरियल दश्त में मारूफ अदाकार आबिद अली के मुकाबिल बेहतरीन किरदार निगारी का मुजाहरा किया। अस्सलाम वालेकुम इरबाज साहब। वालेकुम सलाम शाह साहब। मुकाबले कैसे जा रहे हैं? कौन जीत रहा है? बालाच और गौराम के खिलाड़ियों ने 4-4 मुकाबले जीत लिए हैं शाह साहब। यानी मुकाबला बराबर जा रहा है। कश्तियों की दौड़ से पता चलेगा कि कौन जीतता है। वैसे शाह साहब कश्तियों की दौड़ शुरू होने वाली है। चाल कुछ अच्छी दिखाई दे रही थी,
भाई मेरे को कहूँ डर डर के बात करता हूँ। ये जाड़ा डरो नहीं बाबा, डरो नहीं, खुल के बात करो। मक्खन खाना बात पूरी करने दे। हाँ बोलो बोलो। भाई मेरे को कहूँ उसकी 3 चालें, कदम, रल्लो, मुन, ऐसी है। ये अगर तुम देखो तो तुम्हारा तो मुंह खुला का खुला रह जाए। भाई मेरे को कहूँ कसम खाकर कहता हूँ, ये दूध का भरकर कटोरा हाथ पर रखकर घोड़ी को दुड़की चाल में छोड़ दो। अगर एक भी कतरा गिर जाए तो कहना घोड़ी नहीं गधी है, गधी। उनके यादगार टीवी ड्रामों में एक थी मेहरू, मेरा क्या कसूर, जन्नत, दूसरी औरत, एतमाद, साहिल से दूर, दश्त, 14वीं का चांद, आईना, शिकस्त और मारवी काबिले जिक्र हैं। साहब क्या है? क्या है? नहीं सर, नहीं ऐसी सर कोई बात नहीं है सर। ये देखें सर, डॉक्टर का सर्टिफिकेट, ये सब देखें। सूबेदार साहब, मेरा बेटा खेत। उसी की तो बात हो रही है। उसको दिल का दौरा पड़ा था और मर गया। टीवी और फिल्म के अलावा उन्होंने स्टेज पर भी अपने फन के जौहर दिखाए। 1979 में कराची स्टेज के लिए सिंधी ड्रामा फ्लोर नंबर 1 से सिंधी थिएटर की बुनियाद रखी और लातादाद स्टेज ड्रामे तहरीर किए। उनके मशहूर स्टेज ड्रामों में जाने न पाए, एक अनार दो बीमार, गोठ अणमोट, कर्ज मर्ज फर्ज, आडी पुछा, शादी शानवारी, दिलगीर दामनगीर, मिक्स प्लेट, खटी आयो, खैर सां और शादी या बर्बादी काबिले जिक्र हैं। अपने फनी कैरियर के दौरान उन्होंने 300 ड्रामे तख्लीक किए। रशीद साबिर ने 1984 में साबिक सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक की ज़ेर सदारत मुनक्किदा फिल्मी इजलास में सिंधी फिल्मों की नुमाइंदगी की और सिंधी फिल्मों पर आयद टैक्स माफ़ करवाया। उन्हें कई निजी इदारों की जानिब से मुतअद्दिद अवार्ड से नवाजा गया, लेकिन वो उम्र भर सरकारी अवार्ड से महरूम रहे। 40 बरस तक इल्म अदब और शोबिस की दुनिया में नुमाया मुकाम पाने वाले रशीद साबिर 7 दिसंबर 2012 को इस दार फानी से कूच कर गए। उन्होंने पसमानदगान में बेवा, 3 बेटों और 5 बेटियों को सोगवार छोड़ा है। मुल्क की मारूफ फिल्मी और अदबी शख्सियात, शोबिस से वाबस्ता नामवर अफराद और मद्दाहों का हुकूमत से मुतालिबा है कि हर फन मौला फनकार रशीद साबिर को फ़नून लतीफ़ा के मुख्तलिफ शोबों में गिरां कदर खिदमात पर बाद अज मर्ग सरकारी एजाज़ प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा जाए।